सो गाइस पोकेमॉन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे दिमाग के पूरे ऊपर से निकल जाती है और उसके बारे में मुझे कभी भी समझ नहीं आता और मैं उस पर रिसर्च कर लूं तो भी मुझे समझ नहीं आता है। तो आज अपन एक ऐसी चीज के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज अपन बात करेंगे डज पोकेमॉन लाइक्स गेटिंग ट्रेडेड। अब देखो इस टॉपिक के ऊपर आई डोंट थिंक किसी ने पहले वीडियो बनाई है बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि पोकेमॉन्स को ये चीज पसंद है या नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई ध्यान नहीं देता बिकॉज लोग सोचते हैं बहुत ही नॉर्मल है और अपनी कंसाइंस आप लोग को नॉर्मल चीजें करने का कभी भी बोलती ही नहीं है यार। वो ऐसा ही बोलती है तिगड़म बिठाओ, उधर करो, इधर करो, फलाना करो, डिमकाना करो, लड़ाई करो। लेकिन हाँ, आज अपन इसी सिंपल से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना से टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि मैं तुमको बता ही चुका हूं, आज अपन बात करने वाले हैं डज पोकेमॉन लाइक्स गेटिंग ट्रेडेड। अब देखो मैं तुमको सिंपली हाँ या ना बोल दूंगा तो तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा और मुझे ही बताने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो फिर चलो अपन स्टार्टिंग से चालू करते हैं और एंड तक जाएंगे और ये पूरी एक लंबी सी रोलर कोस्टर राइड रहेगी। मतलब इतनी लंबी भी नहीं रहेगी कि तुम बोर हो जाओगे, मतलब छोटी रहेगी, लेकिन हाँ तुमको मजा बहुत आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। What is ट्रेडिंग? तो देखो बेसिकली ट्रेडिंग वो होता है लाइक मैं कोई ट्रेनर हूँ और मेरे को अपने पोकेमॉन को एक्सचेंज करना है बिकॉज ऑफ नीड्स या फिर जो भी हो, तो मेरे को एक्सचेंज करना है तो मैं किसी दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर से एक्सचेंज करूंगा। और अगर इंग्लिश में बताऊं, तुमको इंग्लिश ज्यादा पसंद है, सो बेसिकली पोकेमॉन ट्रेडिंग मीन्स सेंडिंग वन ऑफ अवर पोकेमॉन टू अदर ट्रेनर इन एक्सचेंज ऑफ देयर पोकेमॉन। समझ गए ना? समझ ही गए होगे यार अभी तक। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई टू ट्रेड पोकेमॉन्स, मतलब क्वेश्चन यही आता है कि तुम पोकेमॉन को ट्रेड करते ही क्यों? जो पोकेमॉन तुमने पकड़े हैं तुम उनसे ही काम चला लो ना, उनको ही ट्रेन करो, उनको ही लेवल अप करो और उनसे ही प्रैक्टिस करो और उनसे ही मैचेस जीतो, लेकिन तुमको पोकेमॉन ट्रेड करना क्यों है? तो देखो पोकेमॉन ट्रेडिंग के दो रीजंस होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली रहते हैं वो बता रहा हूँ। तो देखो पहला रीजन होता है नीड्स, लाइक तुमको किसी लेवल पे जाना है, फिर तुमको किसी जिम बैटल में करना है और उस जिम बैटल में तुम अपने पोकेमॉन से नहीं जीत सकते तो तुम पोकेमॉन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये गेम्स की बात कर रहा हूँ। और एनिमे में भी ऐसा होता है कि तुमको कुछ पर्टिकुलर टास्क करना है लेकिन तुम्हारे पास वैसा पोकेमॉन नहीं है जिससे तुम उस टास्क को कर सकते हो, तो तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज आती है इवोल्यूशन। तो देखो बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स भी हैं जो कि ट्रेडिंग के बाद इवॉल्व होते हैं, लाइक मतलब वो नॉर्मली लेवल अप से इवॉल्व नहीं होते हैं, उनको इवॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर तुमको मैं एग्जाम्पल्स बताऊं तो उसका एक पहला एग्जाम्पल है आबरा। तो देखो आबरा पहले तो लेवल अप से बनता है कडाबरा, लेकिन उसके वो एलाकेज़म लेवल अप से नहीं बनता है। एलाकेज़म उसको बनाने के लिए हमें उसको ट्रेड करना पड़ता है। लाइक मतलब इस टाइप से पूछे कि पहले वो आएगा आबरा, अपन आबरा में उसको पकड़ेंगे, फिर उसको बनाएंगे अपन कडाबरा वाइल मतलब प्रैक्टिस करने से यार, लेवल अप करने से। फिर कडाबरा को अगर एलाकेज़म बनाना है तो अपन को उसको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी वो एलाकेज़म बनेगा। अब देखो ऐसी भी ट्रेडिंग होती है जिसमें अपने को आइटम्स भी ट्रेड करने पड़ते हैं, वो वाली ट्रेडिंग भी होती है। उसका भी एग्जांपल देता हूँ तुमको। देखो ऑनिक्स है तुम्हारे पास, तुमने ऑनिक्स को पकड़ा है तो तुमको ऑनिक्स को लेवल अप या फिर इवॉल्व करने के लिए तुम उसको ट्रेनिंग से इवॉल्व कर ही नहीं सकते। मतलब तुम उसको ट्रेनिंग कितनी भी दे दो इवॉल्व होएगा ही नहीं। अगर तुमको उसको इवॉल्व करना है तो तुमको उसको ट्रेड करना पड़ेगा विद द आइटम ऑफ मेटल कोट। मतलब मेटल कोट आइटम जो होता है उसके साथ तुम ऑनिक्स को ट्रेड करोगे तभी जाके वो स्टीलिक्स बनेगा। सो गाइस अब मैं तुमको बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है और लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, लेकिन अब वापस से वही क्वेश्चन आता है, डज पोकेमॉन लाइक्स गेटिंग ट्रेडेड? तो देखो इसके लिए मैं तुमको दो सिचुएशंस एक्सप्लेन करता हूँ, तुमको खुद ही समझ आ जाएगा और अगर फिर भी नहीं आया तो मैं कंक्लूजन में तुमको बता ही दूंगा। तो सबसे पहली सिचुएशन आती है हमारे ऐश की बटरफ्री की। तो तुमको याद ही होगा वाला एपिसोड जिसमें हमारे ऐश ने बटरफ्री को एक रैटिकेट के लिए ट्रेड कर दिया था और वो आता सेंट एने जो क्रूज शिप होती है उसके अंदर। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा ऐश होता है वो किसी जेंटलमैन से अपनी बटरफ्री को ट्रेड कर लेता है रैटिकेट के बदले, लेकिन बाद में हमारे ऐश को मालूम पड़ जाता है, मतलब उसको एहसास हो जाता है, उसकी कंसाइंस बोल देती है कि मुझे वापस बटरफ्री चाहिए। मतलब अपने ट्रेनर को भी पता चल गया कि वो बटरफ्री के बिना नहीं रह पाएगा, मतलब बटरफ्री को ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो खुद ही हैप्पी नहीं रहता है, तो इसलिए वो बटरफ्री को वापस से ट्रेड कर लेता है और बटरफ्री को वापस से ले लेता है। और हमारी बटरफ्री भी उसके बाद बहुत दुखी भी होती है कि हाँ तुमने मेरे को ट्रेड क्यों किया। मतलब इस एग्जाम्पल से तुम ये समझ सकते हो कि पोकेमॉन्स को अच्छा नहीं लगता है ट्रेड होना। अपन चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। तो देखो दूसरा केस भी हमारे ऐश का है, ऐश का एपॉम और डॉन का ब्यूजल। अब देखो इस वाले केस में क्या हुआ था कि जो एपॉम था उसको पोकेमॉन कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा लगता था और हमारा जो ब्यूजल था उसको फाइट ज्यादा अच्छी लगती थी। तो इसका मतलब ये हैप्पी ट्रेड था। लाइक हमारे जो डॉन है उसने ब्यूजल ऐश को दे दिया बिकॉज ऐश एक ट्रेनर है और हमारे ऐश ने एपॉम डॉन को दे दिया बिकॉज डॉन एक
कोऑर्डिनेटर है। तो इससे दोनों पॉकीमॉन्स को अच्छा लगा और इस ट्रेडिंग से पॉकीमॉन्स को बुरा बिल्कुल नहीं लगा। और हाँ, वो हैप्पी थे इस ट्रेड के बाद, और वैसे भी वो साथ में ही रहते थे तो उनको इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ा। देखो मैंने तुमको दोनों एग्जांपल्स बता दिए कि एक में पॉकीमॉन को ट्रेड होना अच्छा नहीं लगा और दूसरे में पॉकीमॉन को ट्रेड होना अच्छा लगा। अब देखो इससे भी तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होगे कि हाँ ऐसा क्या, आप कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि पॉकीमॉन को ट्रेड होना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन। लाइक मतलब वापस से वही क्वेश्चन अराइज होता है इन दोनों सिचुएशन को समझने के बाद, डज पॉकीमॉन लाइक्स गेटिंग ट्रेडेड? तो इसका सिंपल सा आंसर हाँ है और ना है। लाइक मतलब दोनों टाइप के आंसर्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे। लाइक जैसे कि अगर तुम डॉन और एपॉम वाले ट्रेड की बात करो तो उसमें पॉकीमॉन्स ने हैप्पीली ट्रेड कर लिया, बिकॉज उस सिचुएशन में पॉकीमॉन्स को सही लगा ट्रेड होना। बिकॉज देखो एपॉम को करना था कोऑर्डिनेशन, यानी कि पॉकीमॉन कोऑर्डिनेटर के साथ रहना था, उसको परफॉर्म करना था, और हमारा जो ब्यूजल था उसको फाइट्स करनी थी, यानी कि पॉकीमॉन ट्रेनर के साथ रहना था। तो इसलिए इस वाले ट्रेड को अपन एक हैप्पी ट्रेड बोलेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला ट्रेड का एग्जांपल दिया मैंने, ऐश के बटरफ्री और उस जेंटलमैन के रेटिकेट का, तो उसमें यह था कि उनने बस यूं ही शौक में ट्रेड कर दिया, यानी कि उसमें ना बटरफ्री की भलाई है, ना ऐश की भलाई है, ना उस जेंटलमैन की भलाई है, ना रेटिकेट की भलाई है। तो इसलिए इसको अपन एक सेट ट्रेड बोलेंगे। लाइक मतलब इस ट्रेड से किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बस उन्होंने यूं ही कर लिया, इसलिए इस ट्रेड से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए इस ट्रेड से पॉकीमॉन्स भी हैप्पी नहीं होंगे, और तुमने देखा भी खुद ट्रेनर्स भी हैप्पी नहीं हुए थे इस ट्रेड से। तो हाँ, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिचुएशन अच्छी रही, अगर सिचुएशन सब सही साथ रही और वो साथ में भी रह पाए, या फिर ऐसा ही कुछ उनकी खुशी के लिए किया गया, तो ट्रेड मेक्स पॉकीमॉन हैप्पी। लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसे ही ट्रेड कर दोगे, या फिर मतलब यूं ही हवा में ट्रेड कर दोगे, या फिर मतलब पॉकीमॉन्स की इच्छा के बिना ट्रेड कर दोगे, तो हाँ पॉकीमॉन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। वेल इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लेकिन मैंने इसको समझा दिया तुमको, बिकॉज समझने के बाद तुमको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा हाँ कि ट्रेडिंग करना गलत बात भी नहीं है और सही बात भी नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सो गाइस तुमको वीडियो अभी तक तुम देख ही रहे हो, तो इट मींस तुमको वीडियो अच्छी तो लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक भी कर ही दो, और चैनल पर कैसे भी नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कर दो, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स लाने में और सोचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मेहनत करिए तो यार व्यूज तो बनते हैं। तो इसको शेयर भी कर दो। फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।